हेलो। गोंडवाना दर्शन के माध्यम से फेसबुक लाइव प्रोग्राम का आयोजन किया है। मुझे इस सत्र में, इस सेमिनार में राजनीतिक विषय पर बोलने का मौका दिया है। गोंडवाना दर्शन के संपादक, ज्येष्ठ साहित्यिक तिरुमाई उषा किरण आत्राम जी को मैं सही दिल से सेवा जोहार करता हूं। जय सेवा, जय गोंडवाना और जय आदिवासी। इस गोंडवाना दर्शन के ओर से जो समिति है उनका भी उल्लेख होना मुझे जरूरी लगता है, क्योंकि उनका भी योगदान है। गोंडवाना दर्शन में उनका भी योगदान है। तो उसमें जो समिति के सदस्य है, कमलेश गोंड जी, बिच्छू वड्डे जी, शताली शेड़माके जी, नंदकिशोर नैताम जी, रमेश कोरसा जी, रमेश काशा जी, इन सबको मेरा जय सेवा, जय जोहार, जय गोंडवाना। विषय, आज का जो विषय है वो राजनीतिक है। राजकारण के बारे में चर्चा इस सत्र में होने वाली है। पर कुछ अपने गोंडवाना दर्शन के बिच्छू भाव वड्डे जी ने बोला कि गोंडवाना के जो संस्थापक है, गोंडवाना दर्शन के संस्थापक है, उनके बारे में थोड़ा बोलना होगा, जिन्होंने गोंडवाना दर्शन बहुत कठिन परिस्थिति में संपादित किया। उनके बारे में बोलने के सिवा ये विषय आगे नहीं बढ़ सकता। मैं बिच्छू वट्टे जी को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने सुझाव देने के लिए उनको मेरा जय जोहार। गोंडवाना सुने सिंह ताराम जी 40 साल के पूर्व गोंडवाना दर्शन मासिक पत्रिका उन्होंने बहुत कठिन परिस्थिति में निकाली, बहुत कठिन परिस्थिति में निकाली। ताराम जी मध्य प्रदेश के
एक छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ। उनके परिवार में कोई पढ़ा लिखा नहीं था और तारान जी को लगता था कि मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। परिवार की परिस्थिति अच्छी नहीं थी। उन्हें काम करके पढ़ने की तारान जी ने कोशिश की। पहले बचपन में पॉपुलर गैलरी, बचपन में गांव में दिन भर काम करने का और शाम को पाठशाला में, स्कूल में जाके उन्होंने अपनी प्राथमिक पढ़ाई पूर्ण की थी और वे स्टडी में बहुत होशियार थे और परिवार को भी लगा कि हमारा बच्चा बहुत होशियार है, उसको पढ़ाना चाहिए। और तारान जी को भी लगता था कि पढ़ने से ही अपने जीवन में परिवर्तन आ सकता है। इसलिए तारान जी शहर में आए। परिस्थिति के वजह से काम करते करते उन्होंने अपनी पढ़ाई पूर्ण की। पीजी तक, पोस्ट ग्रेजुएट तक अपनी पढ़ाई पूरी की और अधिकारी की परीक्षा भी उन्होंने पास की और सर्विस में लग गए। जिस गांव से, जिस परिवार से, जिस क्षेत्र से तारान जी आए थे, बहुत गरीब परिस्थिति में, उनको लगता था कि मैं नौकर में सुखी चैन हो गया, लेकिन मेरे समाज के लोग अभी भी दारिद्र्य अवस्था में है। उसको कौन निकालेगा? उसका परिवर्तन, जीवन मान कैसा सुधरेगा? ये मुझे ही करना होगा, दूसरा कोई करने वाला नहीं। ऐसा सर्विस में उन्हें लगता था और सर्विस में उन्हें दिक्कत, समाज को गाइडेंस करने के लिए बहुत दिक्कत आती थी। इसलिए सुनेहर सिंह जी ने नौकरी छोड़ दी समाज के लिए। देखो, तारान जी ने समाज के लिए नौकरी छोड़ दी और गांव-गांव में समाज में जो अंधश्रद्धा है, अज्ञान है, उसके बारे में बताना शुरू कर दिया और लोगों को वे बताते थे पढ़ना जरूरी है, शिक्षित होना जरूरी है, उसके सिवा अपने जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकते। और फिर उन्होंने गोंडवाना 1983 में गोंडवाना दर्शन निकाल के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय, शैक्षणिक
सब विषय पर अपना लिखान लिखते रहे और लोगों को प्रबोधन करते रहे। उत्कृष्ट वक्ता थे, तारान जी उत्कृष्ट वक्ता थे, उत्कृष्ट साहित्यिक थे, वे गोंडवाना के रत्न थे। उनके साथ खंडे से कंधा मिला के तिरुमाय ज्येष्ठ साहित्यिक उषा किरण आतरान जी ने साथ दी। उषा किरण आतरान जी धर्मपत्नी थी। उन्होंने तारान जी को कंधे से कंधा मिला के समाज के भविष्य के लिए, गोंडवाना के लिए, अपने संस्कृति के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। वैसे 40 साल गोंडवाना दर्शन उन्होंने अविरत शुरू रखा। मित्र हो, शुरू रखा। 9 नवंबर में 2018 में तारान जी का देहांत हुआ। ये अपने सब समाज को दुखद घटना थी। समाज के लिए वे शहीद हो गए थे। समाज के लिए वे शहीद हो गए थे। ऐसे महान गोंडवाना रत्न को, तारान जी को मैं इस प्रसंग में मेरा विनम्र अभिवादन है। कुछ अपने ही आयोजक ने कहा, विषय को आगे बढ़ाने के पहले गोंडवाना के बारे में थोड़ा बताओ सर, और धर्म के बारे में थोड़ा बताओ। ऐसा उन्होंने बोला। मैं ज्यादा नहीं बोल सकता, अपना विषय जो है वो आगे बढ़ाना मैं चाहता हूं, लेकिन आयोजक के आग्रह से संक्षिप्त में मैं थोड़ा उस पर ही बोलना चाहता हूं।